नेक्स्ट टॉपिक है डेटा कंपोनेंट। डेटा कम्युनिकेशन में 5 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला मैसेज, दूसरा होता है सेंडर, तीसरा रिसीवर, चौथा है ट्रांसमिशन मीडियम, पांचवा है प्रोटोकॉल। सबसे पहले लेते हैं मैसेज। मैसेज क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं उसे बोलते हैं मैसेज। इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। दूसरा कंपोनेंट है सेंडर। सेंडर वो डिवाइस होती है जो डेटा मैसेज को सेंड करती है। सेंडर के रूप में कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन, हैंडसेट, वीडियो कैमरा इत्यादि हो सकते हैं। तीसरा कंपोनेंट है रिसीवर। रिसीवर वो डिवाइस होती है जो मैसेज को रिसीव करती है। रिसीवर में कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन, हैंडसेट, टेलीविजन इत्यादि हो सकते हैं। चौथा कंपोनेंट है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम वह फिजिकल पाथ होता है जिसके द्वारा मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक, रेडियो वेव्स ये सभी ट्रांसमिशन मीडियम के उदाहरण हैं। ये होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें पेयर में 4 वायर होते हैं, सबकी कलर कोडिंग अलग अलग कलर कोडिंग है। ये होती है कोएक्सियल केबल, इसमें ये सेंटर कंडक्ट होता है, 2 सील्ड होती है, फॉयल सील्ड और ब्रेडेड सील्ड। ये आउटर जैकेट है। ये है फाइबर ऑप्टिक। ये होता है इसका कोर, ये क्लैडिंग, ये कोटिंग, ये स्ट्रेंथ मेंबर, ये आउटर जैकेट। पांचवा कंपोनेंट है प्रोटोकॉल। A protocol is a set of rules that govern the data communication. प्रोटोकॉल रूल्स का वो सेट होता है जो डेटा कम्युनिकेशन को कंडक्ट करवाता है। इट रिप्रेजेंट एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। यह कम्युनिकेटिंग डिवाइस के बीच में एग्रीमेंट एस्टेब्लिश करता है। 2 डिवाइसें एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं लेकिन बिना प्रोटोकॉल के वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकती। नेटवर्क प्रोटोकॉल के उदाहरण है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ईआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एसटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएसएच, सिक्योर सेल। ये सभी प्रोटोकॉल के उदाहरण हैं। इन सभी प्रोटोकॉल को नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? बाइनरी इज ए बेस टू नंबर सिस्टम इन्वेंटेड बाय गॉटफ्रीड लीबनिज। बाइनरी बेस 2 का नंबर सिस्टम होता है जिसको गॉटफ्रीड लीबनिज ने इन्वेंट किया था। इस नंबर सिस्टम में ओनली 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, और यह नंबर सिस्टम बाइनरी कोड का बेसिस होता है। ए कंप्यूटर यूजेस बिट्स टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। किस कंप्यूटर में किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर बिट का यूज करता है। ए बिट इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन ए कंप्यूटर। बिट कंप्यूटर में स्टोरेज की बेसिक यूनिट होती है। एन इसेंशियली कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर।
ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है, जो जस्ट लाइक ए लाइट स्विच द ट्रांजिस्टर आइदर अलाउज ए प्रिवेंट करंट टू फ्लो। यह एक लाइट स्विच की तरह है, या तो करंट को फ्लो को अलाउ करता है या रोकता है, प्रिवेंट करता है। ओनली इसकी दो स्टेट होती है, ऑन और ऑफ। इन दो स्टेट को हम 0 और 1 सिंबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली सिंबल की जरूरत होती है। द बेस डिजिट फॉर बाइनरी सिस्टम आर सिंपल। 0 टू रिप्रेजेंट ए लो स्टेट और 1 टू रिप्रेजेंट ए हाई स्टेट। लो स्टेट को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और हाई स्टेट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस टेबल में डेसिमल डिजिट की बाइनरी फॉर्म दर्शाई गई है। प्रत्येक बाइनरी डिजिट बिट कहलाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में भी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम होता है, जो कि 2 की पावर में असेंडिंग ऑर्डर में होता है। एग्जाम्पल के लिए 1011, इस बाइनरी नंबर की पोजिशन वैल्यू इस डिजिट की 2 की पावर 0, इस डिजिट की होगी 2 की पावर 1, इस डिजिट की होगी 2 की पावर 2 और इसकी होगी 2 की पावर 3। किसी भी बाइनरी नंबर में जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी वो कहलाएगी LSB, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो राइट मोस्ट डिजिट है वो कहलाएगी MSB, लिस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब हम जानेंगे कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उदाहरण के लिए 1101 को हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इस बाइनरी नंबर को के प्रत्येक डिजिट को ऐड करते हुए लिखते हैं। और इस बाइनरी नंबर के प्रत्येक डिजिट की पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी पोजिशनल वैल्यू है 2 की पावर 1, इसकी पोजिशनल वैल्यू है 2 की पावर 2, इसकी पोजिशनल वैल्यू है 2 की पावर 3 और इसकी पोजिशनल वैल्यू है 2 की पावर 4। अब हम कैलकुलेट करते हैं। 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 0 0, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 0 0, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1 8, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 इंटू 1 16। अब इनको ऐड करते हैं। ऐड करने पर 26 आता है। इस बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर है 26। अब हम जानेंगे डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 25 जो कि डेसिमल नंबर है उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 20 इसके लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर को अलग से लिखते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया इसको 12 और रिमाइंडर आया 1। फिर हम इसको 2 से डिवाइड किया 6, रिमाइंडर आया 0। फिर इसको मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया 3, रिमाइंडर 0।
फिर डिवाइड किया 1, रिमाइंडर 1, आगे इससे डिवाइड हो नहीं रहा, इसलिए इसका रिमाइंडर एज इट इज यहाँ आएगा। 2 को जब तक डिवाइड करते रहे, भागफल को 2 से जब तक डिवाइड करते रहे जब तक कि इस भागफल में 2 का भाग न जाए। अब बाइनरी वैल्यू डाउन से अप की तरफ लिखते हैं। डाउन पे 1 1 0 0 1। 25 की बाइनरी वैल्यू है 1 1 0 0 1। कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करने के लिए विभिन्न टर्म्स का यूज किया जाता है। जैसे 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है, 1 मेगाबाइट में 1024 केबी होती है, 1 गीगाबाइट में 1024 एमबी, 1 टेराबाइट में 1024 जीबी, 1 पेटाबाइट में 1024 टीबी, 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट, और 1 जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट, और 1 योटाबाइट में 1024 जेटाबाइट। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट है टेक्स्ट। इन डेटा कम्युनिकेशन टेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेड एज ए बिट पैटर्न, ए सीक्वेंस ऑफ बिट्स। डेटा कम्युनिकेशन में टेक्स्ट को बिट पैटर्न के रूप में दर्शाया जाता है। बिट पैटर्न बिट्स का सीक्वेंस होता है। डिफरेंट सेट्स ऑफ बिट पैटर्न हैव बीन डिजाइन टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट सिंबल। किसी भी टेक्स्ट सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के बिट पैटर्न के सेट डिजाइन किए गए हैं। ईच सेट इज कॉल्ड ए कोड। प्रत्येक सेट एक कोड कहलाता है। और सिंबल को रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस को हम कोडिंग कहते हैं। टुडे द प्रिवेलेंट कोडिंग सिस्टम इज कॉल्ड यूनिकोड। आज बहुप्रचलित कोडिंग सिस्टम यूनिकोड कहलाता है। इसमें सिंबल और कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 32 बिट का यूज किया जाता है। द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII ASCII कोड डेवलप्ड सम डिकेड्स अगो इन यूनाइटेड स्टेट। ASCII कोड कुछ डिकेड्स पहले यूनाइटेड स्टेट में डेवलप किया गया था। आज ASCII यूनिकोड में फर्स्ट 127 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम बेसिक लैटिन भी कहते हैं। ASCII इज ए कोड दैट यूजेस नंबर टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर। ASCII कोड है जो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स का यूज करता है। ईच लेटर इज असाइंड ए नंबर बिटवीन 0 एंड 127। प्रत्येक लेटर 0 से 127 के बीच में एक नंबर असाइन किया गया है। प्रत्येक लेटर को अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर के लिए डिफरेंट नंबर यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर कैपिटल A को डेसिमल नंबर का 65 नंबर असाइन किया गया है, जबकि स्मॉल a को 97 डेसिमल डिजिट असाइन किया गया है। इस टेबल में प्रत्येक लेटर के करस्पॉन्ड उसका ASCII कोड और उसका बाइनरी नंबर दर्शाया गया है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल a का ASCII कोड है 97 और उसका करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर है ये, और कैपिटल A का ASCII कोड है 65 और इसका करस्पॉन्डिंग बाइनरी डिजिट है ये दर्शाया गया है। अगर हमें किसी भी लेटर का ASCII कोड पता है तो हम उसका बाइनरी कोड इजीली निकाल सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इसके लिए कंप्लीट लेटर की
उसके करस्पॉन्डिंग आस्की कोड टेबल है। दूसरा डेटा है नंबर। नंबर्स आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय बिट पैटर्न। नंबर भी बिट पैटर्न द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नंबर्स को भी। आस्क इज नॉट ए यूज टू रिप्रेजेंट नंबर। आस्की नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता। इस टेबल में डेसिमल नंबर के करस्पॉन्ड उसका बाइनरी नंबर दर्शाया गया है। तीसरा डेटा है इमेज। इमेजेस आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय बिट पैटर्न। इमेज भी बिट पैटर्न द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एन इमेज इज कंपोज्ड ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ पिक्चर एलिमेंट्स। अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो इमेज पिक्सल की एक मैट्रिक्स होता है जहां प्रत्येक पिक्सल एक स्मॉल डॉट होता है। पिक्सल की साइज उसके रेजोल्यूशन पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के लिए एक इमेज को हम 1000 पिक्सल में भी और 10,000 पिक्सल में भी डिवाइड कर सकते हैं। देयर इज ए बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज, better resolution but more memory is needed to store the image। एक इमेज के बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए बेटर रेजोल्यूशन आवश्यक है। अगर रेजोल्यूशन बढ़ता है तो इमेज को स्टोर करने के लिए अधिक मेमोरी की आवश्यकता पड़ेगी। आफ्टर एन इमेज इज डिवाइड इनटू पिक्सल, ईच पिक्सल इज असाइंड ए बिट पैटर्न। इमेज को पिक्सल में डिवाइड करने के बाद प्रत्येक पिक्सल को एक बिट पैटर्न असाइन किया गया है। प्रत्येक पिक्सल को एक बिट पैटर्न असाइन किया जाता है। बिट पैटर्न की साइज और वैल्यू इमेज पे डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के लिए, इफ एन इमेज मेड ऑफ ओनली ब्लैक एंड वाइट डॉट, अगर कोई इमेज ब्लैक और वाइट डॉट से बनी है तो इस इमेज के पिक्सल को एक बिट पैटर्न द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। 0 फॉर ब्लैक और 1 फॉर वाइट। इफ एन इमेज इज नॉट मेड ऑफ प्योर वाइट एंड प्योर ब्लैक पिक्सल, वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ बिट पैटर्न टू इंक्लूड। अगर इमेज में ग्रे स्केल को भी ऐड करते हैं तो बिट पैटर्न की साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा। फॉर 4 लेवल ग्रे स्केल के लिए हमें 2 बिट पैटर्न की आवश्यकता होगी। 00 रिप्रेजेंट करेगा ब्लैक को, 01 डार्क ग्रे को, 10 लाइट ग्रे को और 11 वाइट को। 4 कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 बिट की आवश्यकता पड़ी, जबकि 2 कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बिट की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बिट पैटर्न इमेज पे डिपेंड करता है। देयर आर सेवरल मेथड टू रिप्रेजेंट कलर इमेज। एक कलर इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए अनेक मेथड होते हैं। पहला मेथड है RGB। ईच कलर इज मेड ऑफ ए कम्बाइनेशन ऑफ 3 प्राइमरी कलर। प्रत्येक कलर 3 मुख्य कलरों के कम्बाइनेशन से बना होता है। 3 मुख्य कलर रेड, ग्रीन और ब्लू। कलर की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसको एक बिट पैटर्न असाइन किया जाता है। दूसरा मेथड है YCM। इसमें एक कलर 3 अन्य मुख्य कलर येलो, शान और मैजेंटा के कंबाइनेशन से बना होता है। नेक्स्ट डेटा पे जाने से पहले हम रेजोल्यूशन को ब्रीफ इंट्रोड्यूस करते हैं। रेजोल्यूशन होता क्या है?
सबसे पहले लेते हैं पिक्सल। A digital image is a rectangle made of many small squares of color called pixel। एक डिजिटल इमेज एक रेक्टेंगल होती है जो कई स्मॉल कलर स्क्वायर से बनी होती है। ये स्मॉल कलर स्क्वायर ही पिक्सल कहलाते हैं। पिक्सल इज derived फ्रॉम द फ्रेज पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट से ही पिक्सल शब्द को बनाया गया है। नेक्स्ट रेजोल्यूशन। द टर्म रेजोल्यूशन रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ काउंट ऑफ पिक्सल इन डिजिटल इमेज। एक डिजिटल इमेज में टोटल नंबर ऑफ पिक्सल काउंट को रेजोल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर एक इमेज में m रो पिक्सल है और n कॉलम पिक्सल है तो इमेज का रेजोल्यूशन m इंटू n होगा। अगर किसी इमेज का पिक्सल रेजोल्यूशन हाई है तो उस इमेज की क्वालिटी भी हाई होगी। इफ यू हैव a photo that has 4500 pixel rows and 3000 पिक्सल कॉलम, तो इस इमेज का अगर किसी इमेज की 4500 पिक्सल रोज है और 3000 कॉलम पिक्सल है तो इस पिक्सल का रेजोल्यूशन 4500 इंटू 3000 इक्वल टू 135 लाख पिक्सल होगा। पिक्सल को मेगा पिक्सल में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिलियन से डिवाइड करते हैं तो 135 लाख को हम 1 मिलियन मतलब 10 लाख से डिवाइड करते हैं तो 13 इसकी वैल्यू 13.5 मेगा पिक्सल होती है। अब रेजोल्यूशन को मेगापिक्सल में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कॉलम पिक्सल इंटू रो पिक्सल डिवाइड बाय 1 मिलियन। और किसी इमेज की साइज कैलकुलेट करने के लिए पिक्सल रेजोल्यूशन को बिट्स पर पिक्सल से मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक्सपेक्ट रेशो। एक्सपेक्ट रेशो इज द रेशो बिटवीन विड्थ एन इमेज एंड हाइट ऑफ एन इमेज। किसी भी इमेज का एस्पेक्ट रेशो उस इमेज की विड्थ और हाइट का रेशियो होता है। इसको हम कोलन द्वारा सेपरेट करके डिनोट करते हैं। दिस रेशो डिफर्स इन डिफरेंट इमेजेस एंड डिफरेंट स्क्रीन। यह रेशो डिफरेंट इमेज और डिफरेंट स्क्रीन पर डिफर करता है। कॉमन एग्जाम्पल, दीज आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेक्ट रेशो। दूसरा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एक्सपेक्ट रेशो। एक्सपेक्ट रेशो क्या एडवांटेज है? एक्सपेक्ट रेशो मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द अपीयरेंस ऑफ इन इमेज ऑन द स्क्रीन मीन्स इट मेंटेन ए रेशो बिटवीन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पिक्सल। एक्सपेक्ट रेशो स्क्रीन पर इमेज के अपीयरेंस को बैलेंस करता है। यह इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल को के रेशो को मेंटेन रखता है, जिससे इमेज एक्सपेक्ट रेशो इंक्रीज करने पर भी इमेज डिस्टोर्टेड विकृत नहीं होती। अब हम एग्जांपल करते हैं जिसमें अपन को जिसे हमें एक्सपेक्ट रेशो दे रखा है और
पिक्सल रेजोल्यूशन दे रखा है 4,80,000। हमें ज्ञात करना है कॉलम पिक्सल, जिसको हम C से डिनोट करेंगे। दूसरा रो पिक्सल, इसको हम R से डिनोट करेंगे। हमें दे रखा है एस्पेक्ट रेशो, C:R इक्वल टू 6:2। दूसरा दे रखा आपको पिक्सल रेजोल्यूशन, C/R 4,80,000। सबसे पहले C:R को हम सॉल्व करते हैं। इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होगी 2C इक्वल टू 6R, C इक्वल टू 3R। एक फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। दूसरा अपन को दे रखा है C/R, C की वैल्यू इसमें रखने पर समीकरण बनेगी 3R इंटू R 40 3R² 48 R इक्वल टू अंडर रूट में 48 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 400। R इक्वल टू 400 C की वैल्यू 3R में रखने पर 3 इंटू 40 इक्वल टू 1200। तो कॉलम पिक्सल हो गया 1200। तो हमने कॉलम पिक्सल और रो पिक्सल दोनों कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट अपन को निकालना है इसमें इमेज की साइज। अगर ग्रे स्केल इमेज की वैल्यू है 8 बिट पर पिक्सल, इसका फॉर्मूला है साइज का पिक्सल वैल्यू, पिक्सल रेजोल्यूशन है 4 और बिट्स पर पिक्सल है 8 बिट। ये इसकी इमेज साइज हो गई। इसको हम बाइट में चेंज करते हैं तो 8 से डिवाइड करते हैं, तो 48 बाइट, सॉरी 4,80,000 बाइट। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, केबी में कन्वर्ट करते हैं। तो हम डिवाइड करेंगे इसको 1000 से। इसकी वैल्यू निकल के आएगी 480 KB। इसकी इमेज की साइज है। नेक्स्ट है PPI। व्हाट इज PPI? PPI किसी भी स्क्रीन के, किसी भी स्क्रीन इमेज के 1 इंच में टोटल नंबर ऑफ पिक्सल को रिप्रेजेंट करता है। जबकि पिक्सल काउंट
किसी डिजिटल इमेज के टोटल पिक्सल को डिनोट करता है। नेक्स्ट है डीपीआई। डीपीआई डॉट्स पर इंच किसी भी फिजिकल प्रिंटर के रेजोल्यूशन को मेजर करता है। द नंबर ऑफ डॉट्स पर इंच अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डिटेल एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ प्रिंट। डॉट्स पर इंच प्रिंट की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। नंबर ऑफ डॉट्स पर इंच इंक्रीज होने पर प्रिंट की क्वालिटी भी उसी रेशो में इंक्रीज होती है। एक इंकजेट प्रिंटर प्रोड्यूस ए रेजोल्यूशन अराउंड 300 to 720 डीपीआई। इंकजेट प्रिंटर की डीपीआई रेंज होती है 300 to 720, जबकि लेजर प्रिंट की डीपीआई रेंज होती है 600 to 2400। नेक्स्ट डेटा है ऑडियो। ऑडियो रेफर्स टू रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ साउंड और म्यूजिक। ऑडियो साउंड की रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग को रेफर करता है। ऑडियो बाय नेचर डिफरेंट फ्रॉम टेक्स्ट नंबर ऑफ इमेजेस। ऑडियो बाय नेचर टेक्स्ट नंबर और इमेजेस से डिफरेंट होता है। इट इज कंटिन्यूस या कंटिन्यूस होता है। किसी भी वॉइस म्यूजिक को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं। नेक्स्ट डेटा है वीडियो। वीडियो रेफर्स टू रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ ए पिक्चर और मूवी। वीडियो किसी पिक्चर और मूवी की रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्टिंग को रेफर करता है। वीडियो कैन आइदर बी प्रोड्यूस एज ए कंटिन्यूस एंटिटी or it can be combination of image or each a discrete entity। वीडियो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों में प्रोड्यूस किया जा सकता है।